हम सब पद्मा पद्म भाग्यशाली बाबा के बच्चे, कोटों में कोई पूज्य आत्माएं हैं। प्यारे बाबा ने हमको अडॉप्ट किया तो हम यही स्मृति में रखें अगर कि किसने हमें अडॉप्ट किया है, परम पिता ने। और लौकिक पिता तो हमें हर जन्म मिलते रहे हैं, लेकिन परम पिता हमें केवल संगम युग पर ही मिलते हैं। और परम पिता का जो वर्षा है वो कितना है। तो जब हम ये सोचते हैं कि बेहद का पिता और बेहद के पिता का बेहद का अनगिनत वर्षा, तो उस वर्षे को स्मृति में लाते ही ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के सब चीज़ एक तरफ और हम बच्चों का भाग्य एक तरफ। अब बाबा कहते हैं बेहद का वर्षा भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है। तो भविष्य का वर्षा स्मृति में लाएं तो आप देखेंगे कि अथाह खुशी सदा रहेगी। लेकिन उसको लिए वर्तमान का वर्षे की स्मृति और नशा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम वर्तमान प्रत्यक्ष फल को नहीं चखते हैं तो जो भविष्य फल है वो भी दूर दूर लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पिता कहने से वर्षा याद आता है और वर्षा याद आने से पिता याद आता है। तो पिता को याद करें और वर्षे को याद करें तो दोनों में बहुत नशा है। केवल सारी जो चाबी है वो है स्मृति में। अब बाबा कहते हैं इसमें दो बातें हैं। एक तो है बुद्धि से स्मृति रखना, याद करना, और एक है दिल से उसकी अनुभूति करना। तो जो बुद्धि की स्मृति है वो बुद्धि तक ही रहती है, लेकिन जो दिल की अनुभूति है वो सचमुच अंदर फीलिंग दिलाती है। एक होता है बुद्धि से शीतलता का अनुभव करना, बुद्धि से शांति धाम का अनुभव करना, और दूसरा है शांति धाम में पहुंच जाना। और वहाँ अगर हम 1 मिनट भी रहते हैं तो उसकी जो अनुभूति है वो दिल में लगती है और बहुत समय चलती है। अब बाबा इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा बच्चों ने सब कुछ समझा है और ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी समझाते रहे हैं। लेकिन अब हमें बनना है अनुभवी मूर्त, क्योंकि किसी चीज़ का भी ज्ञान और बात है और उसका अनुभूति करना और बात है। अब बाबा कहते हैं इसलिए अनुभूति करो वर्षे की और बाप की। बेहद का बाप, बेहद का वर्षा। लेकिन केवल अनुभूति जो है वो भी टेम्परेरी होती है। मान लीजिए अब हम सब मिल कर के अनुभूति में बैठते हैं कि हम फरिश्ता रूप हैं, फरिश्ता रूप की अनुभूति करते हैं। तो फरिश्ता रूप की जो भी हमारी गुण हैं, हल्कापन है, हमारा धरती पर पाँव नहीं कहते फिर फरिश्ता रखता, अर्थात हम बॉडी कॉन्शियस नहीं हैं, कितनी खुशी होगी। लेकिन ये अनुभूति तब तक रहेगी जब तक हम फरिश्तापन की स्थिति को याद करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभूति के बाद प्राप्ति को याद रखना है। अनुभूति टेम्परेरी है और प्राप्ति दिल में सदा काल रहती है। तो फरिश्तापन की अनुभूति से जो फरिश्ता रूप की हमारी प्राप्ति है,
कि हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल एक जगह टिकते नहीं हैं, हमारे अंदर शुभ भाव ही शुभ भाव रहता है, हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फरिश्ते को कभी भी पुरुष है, स्त्री है, बूढ़ा है, जवान है, फरिश्ते का कोई पोजीशन भी नहीं होता। तो वो जो हल्केपन की फीलिंग है वो उसकी हमें प्राप्ति रहे, तो वो प्राप्ति हम फिर धरती पर लाएं। जब हम शरीर में भी हैं, कर्म भी कर रहे हैं, तो भी हम उस फरिश्ता रूपी प्राप्ति के आधार पर चलेंगे तो यहाँ भी उस प्राप्ति की हमें भी फीलिंग आएगी। जैसे एक मोटर कार है, मोटर कार को आप धक्का लगाओ तो 4-5 व्यक्ति चाहिए, लेकिन अगर मोटर कार का इंजन स्टार्ट करके धक्का लगाओ तो एक व्यक्ति भी धक्का दे सकता, क्योंकि उसके अंदर हल्कापन आ गया। तो इसी प्रकार से हम कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं। अगर हम फरिश्ता रूप धारण करके कर्म करेंगे तो हमें हल्कापन नेचुरली महसूस होगा। तो बाबा कहते हैं इस प्राप्ति को प्रैक्टिकल में लाना आसान है, अनुभूति करेंगे, अनुभूति से प्राप्ति को यूज़ करेंगे। अब बाबा कहते हैं उसके बाद क्या होता है। प्राप्ति को यूज़ करने में एक नेक्स्ट स्टेप है तृप्ति, कि हम तृप्त आत्मा हैं। क्योंकि अगर हम बेहद के बाप के बेहद के वर्षे की अनुभूति भी बेहद में कर ली और उसकी प्राप्ति भी कर ली, लेकिन प्राप्ति हर एक कर रहा है, फिर भी आप देखेंगे कि तृप्ति कम ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? हम सब अनुभवी हैं कि किसी बेहद की चीज़ को हद में लाएंगे तो उसका सारा रूप रंग, उसकी प्राप्ति की अनुभूति सब बदल जाएगी। मान लीजिए एक हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन को आप अगर सड़क पे चलाना शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा? वो उड़ान वाला एरोप्लेन तो नहीं रहेगा ना, वो तो जैसे एक ट्रक चल रहा हो इस तरह से लगेगा। इसलिए जब हम बेहद को हद में लाते हैं तो बाबा कहते हैं पहली बात क्या होती है कि हद से दिलों में हदें आ जाएंगी, कि जिनके साथ हमारा व्यवहार है जो ही हम हद में लाएंगे तो पहले तो दिलों में हदें आ जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि बेहद की प्राप्ति की बजाय हद की जो प्राप्ति होती है वो अल्पकालिक होती है, और वो यानी एक प्रकार से विनाशी होती है, वो चली जाती है। अल्पकाल का मतलब है काल पूरा हुआ, ख़त्म हुई। और जो हमारी बेहद की प्राप्ति है वो सदाकालीन होती है, अविनाशी होती है। तो जब कोई अविनाशी प्राप्ति को विनाशी प्राप्ति के रूप में बदल देगा तो फिर क्या होगा? नेचुरली उसके तृप्ति नहीं होगी, अर्थात वो मन वांछित फल नहीं पाएगा, बुद्धि वांछित फल पाएगा। तो बड़ी चीज़ को छोटी में बदलने से, तो बाबा इस वक्त हमको ये कह रहे हैं कि बेहद का बाप, बेहद का वर्षा, आगे जाकर बेहद की राजधानी। तो हमें अपना दृष्टिकोण अभी से ही बेहद का रखना है, और बेहद में बेहद के ध्यान में रहेंगे, बेहद की तृप्ति में रहेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं आपकी संतुष्टता जो है वो बेहद रहेगी। उस संतुष्टता को आगे कुछ भी नहीं रहेगा, कोई विघ्न इत्यादि इत्यादि वो सब ऐसे डिज़ोल्व हो जाएंगे जैसे सागर के अंदर सब कुछ समा जाता है। लेकिन इसके लिए तृप्ति की आवश्यकता है। अगर हम अतृप्त आत्मा हैं, अर्थात हम वो बेहद में नहीं हैं, तो फिर हमको जो भी मिलेगा, हम अतृप्त आत्मा कहती मुझे ये दे दो, बाबा उसको वो दे दे, ड्रामा उसको वो दे दे, फिर भी वो तृप्त नहीं होगी। फिर उसके बाद कहेगी मुझे ये दे दो, क्योंकि तृप्त मैंने फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली कंटेंटेड, संतुष्ट, नहीं तो उसके अंदर भूख रहती है। अतृप्ति मैंने भूख। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की भूख का संस्कार है, उसको आप सब कुछ दे देंगे, सब कुछ मिलने के बाद भी उसे और की भूख रहेगी, जिसको हम दूसरे शब्दों में सूक्ष्म में लोभ कह सकते हैं। तो अतृप्त, इसलिए भगवान कहता है कि बेहद में रहो, बेहद की ही स्मृति रखो, और उसका तरीका क्या है कि सेवा करें।
बाबा कहता आपको जो कुछ मिलता है, अगर आप सेवा करोगे तो आपकी तृप्ति सदा कायम रहेगी। नहीं तो आपने अपने अंदर धारण कर लिया, सब कुछ ले लिया, तो भी आपको बोझ महसूस होगा। कि बाबा ने हमें कह रखा है कि बच्चों को, मैं आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे को परिचय देना है। मैंने बच्चों को दिया है, बच्चों ने आगे देना है। इसलिए अगर हमने बाबा से तो ले लिया और आगे हमने नहीं दिया तो फिर क्या होगा, फिर भी हमारी असंतुष्टता रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि देने में ही लेना है। अगर हम देते नहीं हैं तो जो मिला हुआ वो भी बोझ जैसा हो जाता है। जैसे पानी के लिए कहते हैं पानी चलता रहेगा तो उसके अंदर काई नहीं लगती है, अगर पानी खड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर वो काई लग जाएगी। इसलिए एक तो बहते पानी की तरह हमें ज्ञान को धारण करते रहना है, गुणों को धारण करते रहना है, बाबा से प्राप्तियां करते रहना और आगे बांटते रहना है। तभी बाबा कहते हैं कि हर वक्त ये सोचो हम दाता के बच्चे, दाता कितने हैं। और अभी बाबा ने क्या बताया, बाबा ने कहा कि अगर आप आधार लोगे, मदद लोगे, तो जिस चीज़ का आधार लोगे, जिस चीज़ की मदद लोगे, तो आपको उससे शेयर करना पड़ेगा। जब आपकी टोटल कमाई या पूंजी है, जो आपका जमा होना है, वो फुल जमा नहीं होगा। अगर व्यक्तियों का आधार लोगे तो व्यक्तियों में बट जाएगा, अगर साधनों का आधार लोगे तो साधन भी किन्हीं व्यक्तियों द्वारा दिए हुए हैं तो वो भी बट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का मूल सार ये है कि हम 100 को परिवर्तन करें। कोशिश ये करते हैं हम दूसरे परिवर्तन हो जाएं तो हम परिवर्तन आप ही हो जाएंगे। जिसको कहा जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि हम ये सोचते हैं कि ये परिस्थिति भी ख़त्म हो जाए, ये व्यक्ति भी चला जाए, ये भी हो जाए, मेरे शरीर की रोग भी दूर हो जाए, हर चीज़, सड़क बिल्कुल साफ़ हो जाए, आकाश बिल्कुल साफ़ हो जाए तो मेरी उड़ान ठीक रहेगी। लेकिन बाबा कहता नहीं, पहाड़ पहाड़ी रहेगा, मुझे पहाड़ से ऊंचा होकर के उसे ऊपर से क्रॉस करना है। आने वाले विघ्न विघ्न ही रहेंगे, मुझे उनसे साइड से निकल करके चले जाना है। इसको बाबा ने मोल्डिंग पावर बताया हुआ है। और मोल्डिंग पावर बाबा ने कहा है कि प्योर गोल्ड है, हमें गोल्डन एज में जाना है। प्योर सच है तो सच के अंदर ज़रा भी किसी भी प्रकार का छुपा हुआ भी असत्य शामिल नहीं हो सकता। तब बाबा ने कहा कि हम अपने मान की, शान की, आदि आदि की जो गुप्त इच्छा रखते हैं कहीं आ जाए, उसको बाबा ने 2 शब्दों में बताया है कि सारी जो हद है उसके 2 शब्द हैं, मैं और मेरा। अगर हम मैं और मेरा करेंगे, कुछ भी हो, आपको कारों का खजाना भी मिल जाए, आप कहें ये मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, कोई चार्ज मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, आप किसी चीज़ के ज़िम्मेवार हो जाएं, लेकिन मान लो मैं जोन इंचार्ज बन जाऊं, तो अब जोन इंचार्ज अगर मैंने कहा कि मेरा जोन और मैं इस जोन का इंचार्ज, तो आप समझ लीजिए कि हद आ गई। और अगर आपने कहा कि मैं एक सेवाधारी हूँ और सेवाधारी हूँ, मुझे कहीं भी रख दो, आज मुझे इस जोन के चार्ज दे दिया, चार्ज मैंने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे निमित्त बनाया है। और निमित्त बनने के अंदर बहुत सारी उसके अंदर फ़ायदे भी होते हैं और उसके अंदर घाटे का भी मार्जिन रहता है। जोन इंचार्ज को छोड़ो, मैं एक प्रवृत्ति में रहता हूँ, मेरा परिवार है। अब बाबा कहते हैं कि मैं निमित्त उस परिवार का हेड हूँ। बाबा ने मुझे और ड्रामा ने मुझे ये परिवार दिया है, मेरी यही दुनिया है। कोई जोन इंचार्ज बन के सारे जोर को संभालना, या परिवार का इंचार्ज बन के सारे परिवार को संभालना, या अपने स्वयं का इंचार्ज बन के स्वयं को संभालना,
बात एक ही है। कोई ये समझे कि मैं सारे इंडिया का इस चीज़ का इंचार्ज हूँ, जैसे मैं समझूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, चाहे वो समझ लूँ, चाहे मैं कुछ भी समझ लूँ। बाबा कहता है मेन बात आपने ये देखनी है कि मेरी सब कुछ करने से स्थिति कितनी बनी। मैं अपने आप को ही सेट कर लूँ तो मेरी स्थिति उतना ही मुझे नंबर दिलवा सकती है जितना अपने मैं लौकिक परिवार को सेट कर लूँ, अपने सेंटर को सेट कर लूँ, या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट कर लूँ। क्योंकि बेसिक बात यह है कि मेरी कंट्रोलिंग पावर कितनी है, मेरी रूलिंग पावर कितनी है, मुझे टचिंग कैसी होती है। तो आप देखेंगे, और मैं हर चीज़ का, समय का, स्थान का, संकल्प का प्रयोग कैसे करता हूँ। तब बाबा कहता है सो परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। अपने आप को हम ठीक करेंगे, बाकी सब आपे ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैं हूँगा तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो मौसम है, चाहे वो संबंधी हैं, वो मेरे अनुकूल चलेंगे। जैसे एक मिर्च का बीज डाल दो तो मिर्च का बीज अपने अनुकूल की सारी धरती से, हवा से, पानी से, सूर्य से अपने अनुकूल ही तत्वों को खींच के मिर्चें पैदा करेगा। और अगर आप गन्ने का डाल दोगे, वो भी बीज है लेकिन वो सब चीज़ से मिठास खींच लेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो सो का ही ध्यान रखें। दूसरों को ना चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल है, उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसको भी परचिंतन कहा जाता है। अगर मैं अपने को चेंज नहीं कर सकता तो मुझे दूसरों को चेंज करने का, बोलने का भी अधिकार नहीं है कि दूसरे वो कहेंगे अपने को तो चेंज कर लो। इसलिए बाबा ने हमें कहा रिस्पेक्ट इसी में है, सेल्फ रिस्पेक्ट इसी में है कि अपने आप को ठीक करो। आज भी बाबा ने कहा कि दूसरों का आधार ना लो, दूसरों की तरफ देखो ही नहीं। अब हम अपने आप को ठीक करना है। मैं हूँ आत्मा, मैं आत्मा जानता हूँ कि मेरे कहाँ कहाँ स्थान है। प्रेजेंटली मेरा अपने इस शरीर के भ्रिकुटी में स्थान है। अब मुझे सब फर्स्ट माध्यम ये शरीर मिला हुआ है। अब मैंने देखना है कि मैं आत्मा, मेरे अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है, वो मेरे हेल्पर हैं या साथी हैं या सेवाधारी हैं। अब मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार को हर काम के लिए सुबह से शाम तक अपने कहने के अनुसार चला सकता हूँ। क्या मैं उनका अधिकारी हूँ या मैं उनके अधीन हूँ। अब बाबा कहते हैं इसी से आपको पता लग जाएगा कि मैं अन्य चीज़ों का अधिकारी कितना हूँ, प्रकृति का अधिकारी कितना हूँ, अपने साथियों का अधिकारी कितना हूँ और अधीन कितना हूँ। अब बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ये भी समझते हैं कि कभी वो अधिकारी बन जाते हैं, कभी वो अधीन बन जाते हैं एक ही दिन में, और कईयों के लिए अधिकारी बन जाते हैं, कईयों के लिए अधीन बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको अधिकारी नहीं कहेंगे, फाइनली तो उसको अधीन ही कहेंगे ना। इसलिए हमें ये काम करना है कि मैं अपने मन को बुद्धि आपको हिलाएगी, बुद्धि आपको संशय में डालेगी, बुद्धि आपके अंदर डाउट पैदा करेगी। मैं अपने मन को अपनी इच्छा से, अपनी कहने से जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकूँ। अब आप देखेंगे, शांति की बात कर लें। बाबा कहता है कि मेरे वर्षे में शांति एक बहुत बड़ा वर्षा मैं बच्चों को देता हूँ। और आज दुनिया में सभी लोगों को शांति की ही ज़रूरत है, जिसको हम सच्ची शांति कहते हैं। अब अगर हम अपने मन को अपनी मर्जी से, पहले तो अपनी विकृति के अंदर ही मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओम शांति, बोलने की बात नहीं है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी सूचना, कोई भी समाचार मेरे आगे आता है तो क्या मैं अपने शांत स्वरूप में रहकर उसको
सुनती हूँ, देखती हूँ, उसके प्रभाव में आती हूँ, या मैं उसके द्वारा अशांत हलचल में विचलित हो जाता हूँ। तो अगर मैं अपने आत्मस्वरूप में यहाँ ही नहीं कर सकता, तो कोई मुझे कहे कि तुम शांति धाम चले जाओ, शांति धाम में तो परम शांति है, शांति धाम में तो शांति का सागर बाबा रहता है, तो मैं जा सकूँगा? आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब बाबा कहता है शांति तो आपको बहुत स्थानों पर है, आपको आत्मस्वरूप से आप शांत हैं, आप योग में बैठे हो आप शांत हैं, आप परम धाम में चले जाए आप शांत हैं, आप फरिश्ता स्वरूप में चले जाए तो भी आप शांत हैं, आप सारे सतयुग और त्रेता तक भी शांत हैं, आप भक्ति करते रहें उतना समय भी, कितना पीरियड तो आप शांत हैं। लेकिन वो शांति का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि मैं अपने आत्मस्वरूप में शांत रहकर, अगर मैं कारोबार में आता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं आत्मस्थिति में हूँ, आत्मस्थिति में हूँगा तो परमात्मा जो शांति का सागर है वो भी मेरे साथ रहेगा। अगर मैंने अपनी आत्मस्थिति ही खो दी तो परमात्मा का भी साथ खो दिया, फिर तो मैं बॉडी कॉन्शियस होके चलूँगा, बुद्धि में रहेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर को चला रही हूँ, कोई मुझे मिलेगा उसको भी मैं कहूँगा ओम शांति। लेकिन वो ओम शांति दिल की नहीं है, वो अनुभूति की नहीं है, वो प्राप्ति की नहीं है। इसलिए हमको अब ये अभ्यास करना है, बिल्कुल सिंपल अभ्यास करना है कि मैं, ये बड़ा छोटे की कोई बात नहीं, बाबा ने कह रखा है आप चाहे बर्तन मांज लो, आप चाहे भाषण कर लो, आप चाहे एक सेंटर के इंचार्ज हो जाओ, एक गीता पाठशाला के इंचार्ज हो जाओ, अपने परिवार अपने इंचार्ज हो जाओ, अपना इंचार्ज बन के, जिसको बाबा ने कहा सो परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। इस पर हम लोग अभ्यास करें, आज की मुरली के अनुसार भी अभ्यास करें। बाबा ने हमें कितना कितना क्लियर करके बता दिया कि भक्ति, भक्ति मीन्स रावण का। फिर बाबा ने कहा ये साधु सन्यासी वगैरह ये भक्ति वाले भी नहीं हैं, ये तो शास्त्रों की अथॉरिटी हैं। भक्तों में भी थोड़े गिने चुने हैं, तो बाबा के बच्चे भी थोड़े गिने चुने हैं, अर्थात जो क्वालिटी के हैं। तो बाबा ने क्या कहा, मैं पतित पावन हूँ, आपको मेरी तरह ही पावन बनना है, ताकि आपको देखकर, जो बाबा ने लास्ट में कहा, आपके उमंग उत्साह को देखकर अपने उमंग उत्साह को बढ़ाना, उससे दूसरों आप भी उमंग उत्साह में आएंगे। एक ज्ञानी व्यक्ति अगर उमंग उत्साह में नहीं रहता, साधारण रहता है, तो दूसरे भी उसको देखकर साधारण हो जाएंगे। तब बाबा ने कहा हुआ है कि निमित्त की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर निमित्त चाहे तो बाकी सबको भी उमंग उत्साह में ला सकता है, और अगर निमित्त लापरवाह हो जाए तो अन्य सारे भी उमंग उत्साह उनका ढीला हो जाएगा, इसलिए उसको ढीला करने के निमित्त बन जाएगा। तो निमित्त एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें व्यक्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाता है, स्वयं के द्वारा दूसरों को आगे बढ़ाता है। तो इन बातों पर हम विचार करें। ओम शांति।